नमस्कार। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। दरअसल सीज फायर के बाद या कहें ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जनता से मुखातिब होंगे। जनता के नाम उनका संदेश होगा। जनता को बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी की आखिर जो अचीव करना चाह रहा था भारत, क्या उसने वो अचीव कर लिया। पहलगाम का आतंकी हमले का जो जवाब भारत देना चाह रहा था, क्या वो पूरी तरीके से जवाब दे दिया गया है, और क्या कुछ इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने अचीव किया है। वो संभव है कि वो सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस बातचीत में या इस संबोधन में हो सकता है आज रात 8 बजे जरूर रखें। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 11:30 बजे 10 मई को पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने देश को संबोधित किया था और अपने संबोधन में पाकिस्तान की इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की जीत बताया था। लेकिन वास्तविकता हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अगर नापाक हरकत पाकिस्तान ने की है तो फिर भारत ने उसका किस अंदाज में जवाब दिया है। पाकिस्तान का शायद ही कोई बड़ा ऐसा शहर रहा हो जहां पर अटैक ना हुआ हो, जहां पर धमाके ना हुए हों, और शायद ये पाकिस्तान भूल रहा है। और लेकिन फिर भी जनता को कहीं भ्रम में रखने की कोशिश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कर रहे हैं। लेकिन बात आज फिर करें 8 बजे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। और संभव है कि इसमें वो सारी जानकारी हो जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है। दरअसल 7 मई को ही ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया था। रात को 1:05 से 1:30 के बीच जो ऑपरेशन अंजाम दिए थे, सीज या कहें कि एयर स्ट्राइक की गई थी और एक साथ 9 ठिकानों को टारगेट किया गया था। और उन 9 टारगेट में बताया जाता है, जो एक आंकड़ा है जो अभी तक सामने रखा गया, कि 100 से ज़्यादा आतंकी उसमें मारे गए थे। उस एयर स्ट्राइक में 9 जगहों पर जो टारगेट किए गए थे, जो प्रतिष्ठान थे, आतंकियों से जुड़े हुए लॉन्च पैड थे या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स थे या फिर कैंप थे, आतंकी कैंप, उनको ध्वस्त वहां पर किया गया था। और इतना ही नहीं, जो बड़ी बात इसमें निकलकर सामने आई थी, इसमें कई बड़े जो आतंकी थे उनको मौत के घाट या कहें कि उनका सफाया हो गया था। जो बड़ी घटनाओं से जुड़े रहे, कंधार हाईजैक कांड से जुड़े रहे, जो मुंबई आतंकी सीरियल ब्लास्ट से जुड़े रहे, ऐसे कई आतंकी इस जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें मारे गए थे। कुछ के जो महत्वपूर्ण हैं उनके नाम भी आपको बता देते हैं। इसमें अबू जुंदाल शामिल है। इसके अलावा हाफिज मोहम्मद जमील का प्रमुख नाम है, मोहम्मद यूसुफ अजहर, इसके अलावा मोहम्मद सलीम घोसी साहब और मोहम्मद हसन खान। ये वो आतंकी हैं जो बड़ी आतंकी वारदातों में शामिल रहे। ये सब इस एयर स्ट्राइक में खत्म हो गए। आपको बता दें कि यूसुफ जो आतंकी था वो कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था, और अबू जुंदाल मुंबई हमले में शामिल रहा है। यानी कि एयर स्ट्राइक में हमने कुछ पुराने बदले भी ले लिए जो पुराने आतंकी हमले हुए थे। और दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और इसके बाद हमने ये बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। हालांकि लगातार दोनों देशों के बीच तनाव भी बना रहा और उस तनाव के बाद फिर सीज फायर वाला हालात भी बना, यानी सीज फायर भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने सीज फायर के कुछ ही घंटे बाद फिर से सीज फायर को तोड़ दिया था और करीब 8 बजे के बाद उसने एक बार फिर से, यानी 5 बजे अगर सीज फायर हुआ 10 तारीख को, तो 8 बजे फिर से पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन के जरिए भारत के कुछ शहरों पर अटैक करने के प्रयास किए थे। हालांकि इसका भी मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया था और बेहद ही सख्त और तगड़े अंदाज में भारत ने उसका भी जवाब दिया था। लेकिन सवाल यही आता है कि आखिर पाकिस्तान सीधा होगा या नहीं। पाकिस्तान अपने जो उसका रवैया है या कहें उसकी जो छवि बनी हुई है, क्या उस छवि से वो बाहर आएगा? कभी भी वो अपनी बात पर, अपने लाइन पर कभी भी अडिग नहीं रहा है और ये हमने बार बार देखा है। और संभव है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सामने आने वाले हैं तो जनता को संबोधित करेंगे, वो बहुत हद तक चीज़ें ज़रूर बताएंगे कि क्या क्या और कदम उठाए गए थे, उनका क्या इम्पैक्ट हुआ। केवल ये एयर स्ट्राइक ही नहीं, जो पाकिस्तान में हमने एयर स्ट्राइक के बाद जवाब दिया, केवल वही नहीं, बल्कि हमने और जो कदम उठाए थे, यानी सिंधु जल संधि को ब्रेक कर दिया था, उससे हम बाहर आ गए थे, उसके क्या इम्पैक्ट, भारत को फ़ायदा उसका क्या होगा। दूसरा ये कि उसका दुश्मन पर क्या इम्पैक्ट रहा होगा। ऐसे कई और जो थे, जो स्ट्राइक अगर हम जिन्हें कहें, वो भी हमने किए थे। हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जो होने वाले व्यापार को रोक दिया था, ब्रेक कर दिया था। कुछ बॉर्डर हमने सील कर दिए थे, वीज़ा पाकिस्तानियों के रद्द कर दिए थे। ऐसे बहुत सारे फैसले थे जो
भारत ने उठाए थे। और उसी के मद्देनजर अगर हम बात करें तो आज प्रधानमंत्री बहुत सावगोई से लगातार पूरे एक जो ऑपरेशन हो रहे थे उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और आज बात रखने वाले हैं। लेकिन फिर बता दें पाकिस्तान ने हमारे किन शहरों पर अटैक किया था। इनमें भारत के कुपवाड़ा, श्रीनगर, बारामूला, अवंतीपोरा, राजौरी, पुलवामा, सांबा, पुंछ, अखनूर, जम्मू, उधमपुर, नगरोटा, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर, फाजिलका, बठिंडा, श्री गंगानगर, लालगढ़, जट्टा, पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर, क्वारबेट, लाखी नाला और भुज, ये वो शहर थे जो दरअसल उन राज्यों से लगते थे, खासतौर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, ये बॉर्डर स्टेट। और इन बॉर्डर स्टेट के नज़दीक जो शहर थे उन पर पाकिस्तान ने अटैक किया था ड्रोन हमलों से। लेकिन सारे ड्रोन हमले हमारी सेनाओं ने, हमारे एयरफोर्स ने लगातार इनको नेस्तनाबूद किया या कहीं नाकाम कर दिया इन तमाम पाकिस्तानी हमलों को। लेकिन जब भारत ने पलटवार किया था, यानी भारत के टारगेट पर थे लाहौर, भारत के टारगेट पर था रावलपिंडी, कराची, सियालकोट, वो शहर जो बहुत महत्वपूर्ण थे पाकिस्तान के नज़रिए से, यानी लाहौर या इस्लामाबाद तक भारत ने अटैक किया। यानी पाकिस्तान की जो राजधानी है वहां तक अटैक करके बता दिया था कि आप कहीं भी सुरक्षित नहीं, आपकी राजधानी भी सुरक्षित नहीं अगर भारत चाह ले तो। जी हाँ, तो ये जो हमने किया है, संभव है बहुत कुछ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के नाम इस संबोधन में रखें। तो इंतजार करिए रात 8 बजे का। नमस्कार।